यूपी की सियासत का चोर वाला किस्सा। कौन था वो सीएम जो खुद को कहता था चोर? वो मुख्यमंत्री जिसकी जब मौत हुई तो अकाउंट में थे सिर्फ 10,000 रुपए। गली गली में शोर है, कौन सा सीएम चोर है? आज के पॉलिटिकल किस्से में हम बात करेंगे चंद्रभानु गुप्ता की। चंद्रभानु गुप्ता यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री हुए। लखनऊ और चंद्रभानु गुप्ता एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि विरोधियों ने उन पर जमकर करप्शन का आरोप लगाया, पर चंद्रभानु गुप्ता थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा दिया करते थे। हालात ये तक थे कि वो खुद ही मजाक में कहा करते थे कि गली गली में शोर है, चंद्रभानु गुप्ता चोर है। पर यह भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब चंद्रभानु की मौत हुई तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए थे। चंद्रभानु गुप्ता निजी जीवन पर नजर डालें तो मूल रूप से वो अलीगढ़ के बिजौली के रहने वाले थे। उनका जन्म 14 जुलाई 1902 को हुआ था। पिता हीरालाल समाज सेवक थे। चंद्रभानु का मन भी समाज सेवा में रम गया। वो आर्य समाज से जुड़ गए और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी में हुई। लखनऊ से कानून की पढ़ाई की और वहीं से वकालत शुरू कर दी। 1946 में बनी पहली प्रदेश सरकार में वो गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में शामिल हुए। इसके बाद एक बार फिर 1948 से 1959 तक उन्होंने कई विभागों के मंत्री के रूप में काम किया। 1960 में उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त रानीखेत साउथ से विधायक थे। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही हुआ करता था। उनका मुख्यमंत्री बनना हर तरह के विपक्ष पर भारी जीत थी। इससे केंद्र के नेताओं में खलबली मच गई। ये वो दौर था जब केंद्र में नेहरू की सत्ता को कांग्रेस के लोग ही चुनौती देने लगे थे। चंद्रभानु नेहरू की समाजवाद से पूरी तरह प्रभावित नहीं थे, लिहाजा नेहरू उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन यूपी कांग्रेस में चंद्रभानु की इतनी चर्चा थी कि विधायक पहले चंद्रभानु के सामने नतमस्तक होते थे और फिर इसके बाद में नेहरू के सामने साष्टांग प्रणाम करते थे। चंद्रभानु गुप्ता एक अलग ही नेचर के राजनेता माने जाते थे। उनका कहना था कि जो भी काम करो वो हट कर करो। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रभानु का नाम बार बार सामने आता है। चंद्रभानु ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी को और राष्ट्र को मजबूत आधारशिला प्रदान करने के लिए अपने मुख्यमंत्री पद का त्याग कर दिया। मुख्यमंत्री पद त्यागने के बाद भी राजनीति में उनका प्रभाव बना रहा। 1967 में आम चुनाव में जीतने के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 19 दिनों के लिए। इसके बाद साल 1969 में वो तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और करीब 1 साल तक इस पद पर बने रहे। चंद्रभानु से जुड़ा एक किस्सा आज भी याद किया जाता है। जब चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ चंद्रशेखर और उनके साथियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते करते शाम हो गई थी। लगभग 10,000 प्रदर्शनकारी लखनऊ में थे और किसी के खाने का इंतजाम नहीं था। चंद्रशेखर अपने कुछ साथियों के साथ गुप्ता जी से मिलने गए। गुप्ता जी ने कहा, आओ भूखे नंगे लोगों, इनको ले तो आए, अब क्या लखनऊ में भूखा रखोगे? चंद्रशेखर जी ने कहा कि आपका राज्य है, जैसा चाहे कीजिए। गुप्ता जी खींच गए, लेकिन कहा कि मैंने कह दिया है पूरी सब्जी पहुंचती होगी। मैंने पहले ही समझा लिया था कि बुला तो लोगे लेकिन खाने का इंतजाम नहीं कर पाओगे। ये थी उस समय की राजनीतिक शिष्टता। दल कोई भी हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति इज्जत हमेशा बरकरार रही। जब किस्से सुनाए जाते हैं तो चंद्रभानु आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्रभानु गुप्ता के दुश्मन बहुत थे और दोस्त बहुत कम। पर चंद्रभानु गुप्ता के अंदाज निराले थे। चंद्रभानु गुप्ता यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री हुए। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि विरोधियों ने उन पर जमकर करप्शन का आरोप लगाया, लेकिन चंद्रभानु गुप्ता थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा दिया करते थे। कहते थे, गली गली में शोर है, चंद्रभानु गुप्ता चोर है।